हाय, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट की। इसके अलावा सलमान खान वांटेड में आयशा टाकिया की बजाय किस एक्ट्रेस को लेना चाहते थे वो भी आपको बताएंगे। साथ ही दृश्यम 3 की रिलीज डेट पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। लोगों को इसकी ओटीटी रिलीज का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास हैं। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2026 से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि फिल्म का तेलुगु वर्जन भी साथ में ही रिलीज हो सकता है। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। ध्रुव राठी ने हाल ही में एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए इसकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फिल्म को फिक्शनल कहा जा रहा है, जबकि इसमें कई इवेंट्स की असल फुटेज और वीडियोस इस्तेमाल की गई हैं। साथ ही ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि फिल्म के जरिए आदित्य धर ने भारत पर लगने वाले पाकिस्तान के कई आरोपों को सही साबित कर दिया है, जबकि भारत सरकार कई बार ये सफाई दे चुकी है कि वो पाकिस्तान में जासूस नहीं भेजता। 2010 में सलमान खान की फिल्म वांटेड आई थी। इसमें उनके साथ आयशा टाकिया लीड रोल में थी। फिल्म को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था। वांटेड की प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने फिल्म में आयशा टाकिया की कास्टिंग पर बात की। रेडिफ से बात करते हुए उन्होंने कहा, सलमान ने फिल्म के लिए कटरीना कैफ का नाम सुझाया था, लेकिन शुरुआत में सलमान का किरदार अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं होता, तो मैंने कहा कि हमें इसके लिए किसी ऐसी एक्ट्रेस को लेना चाहिए जिसके साथ सलमान ने पहले कभी काम नहीं किया हो। कई नामों पर चर्चा हुई। जेनेलिया डिसूजा का नाम भी उस लिस्ट में था। लास्ट में आयशा टाकिया का नाम फाइनल किया गया। अजय देवगन की दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज कर दिया गया है। अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में वापस लौट रहे हैं। वीडियो में अजय एक मोनोलॉग बोलते हुए नजर आएंगे। ये दृश्यम फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म होगी। मेकर्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, आखिरी हिस्सा बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। अजय के साथ फिल्म में तब्बू भी लीड रोल में है। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थी। रिलीज के 17 दिन बाद ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने अब तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 845 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने विकी कौशल की छावा को पीछे छोड़ दिया है। अब तक इस साल की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड छावा के ही नाम था। फिल्म ने दुनिया भर से 807 करोड़ रुपए कमाए थे। जल्द ही ये ऋषभ शेट्टी की कांतारा को पीछे छोड़कर साल 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म भी बन सकती है। कांतारा ने दुनिया भर से 852 करोड़ रुपए की कमाई की है। धुरंधर की रिलीज के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम भी फिल्म और उसके डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब संदीप रेड्डी वांगा का भी रिएक्शन आया है। वांगा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म की तारीफ करी और अपना एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, धुरंधर एक ऐसे इंसान की तरह बनी है जो ज्यादा नहीं बोलता लेकिन अंदर से बहुत मजबूत और ठोस है। धुरंधर नाम बिल्कुल ठीक बैठता है क्योंकि फिल्म पूरी दबदबे और तीखे अंदाज के साथ आगे बढ़ती है। संगीत, अभिनय, पटकथा सब कुछ बेहतरीन स्तर पर है। अक्षय खन्ना और रणवीर पूरी तरह अपने किरदारों में घुल मिल गए हैं, मानो वो खुद गायब होकर किरदार ही बन गए हों, वो भी बेहद सहजता से। आदित्य धर और उनकी टीम को धन्यवाद, जिन्होंने अनकहे बलिदानों की असली गंभीरता और वजन को हम सभी तक पहुंचाया। वांगा के पोस्ट पर आदित्य धर ने भी रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा, आपकी तरफ से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से आपकी उस निडरता का कायल रहा हूं जिसके साथ आप अपने सिनेमा के साथ खड़े रहते हैं और बिना किसी माफी के मर्दाना कहानी कहने में आपका विश्वास रहता है। धुरंधर को ईमानदारी, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ बनाया गया था। आपके शब्द उस सफर को एक शांत रूप देते हैं। आपके जैसे प्रशंसकों के लिए आभारी हूं जो भारतीय सिनेमा को ईमानदार, जमीन से जुड़ा हुआ और मजबूत बनाए रखते हैं। 2 फिल्म मेकर अलग अलग रास्ते पर हैं, फिर भी भाईचारे के साथ एक मजबूत सिनेमा और हमारे देश के लिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तो बढ़िया कमाई कर रही है। इसके गाने ने भी धूम मचाई हुई है। फिल्म में एक डांस नंबर है जिसका टाइटल है शरारत। फिल्म में ये गाना हमजा की शादी के समय पर देखने को मिलता है। इसे क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान पर फिल्माया गया है।
अब गाने के कोरियोग्राफर ने बताया कि इस गाने के लिए उनकी पहली चॉइस तमन्ना भाटिया थी, लेकिन आदित्य धर ने इसके लिए मना कर दिया। फिल्मी ज्ञान से हुई बातचीत में विजय ने कहा, इस गाने के लिए मेरे दिमाग में तमन्ना भाटिया का नाम था। मैंने आदित्य को उनका नाम सुझाया भी, लेकिन आदित्य ये नहीं चाहते थे कि लोग इस गाने को आइटम नंबर बुलाएं। अगर गाने में सिर्फ एक लड़की होती तो लोगों का अटेंशन फिल्म की कहानी से हटकर उस पर चला जाता, और आदित्य नहीं चाहते थे कि वो पूरा सीक्वेंस एक इंसान के बारे में बनकर सिमट जाए। उस सीन में फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, अगर उस सीन से कहानी हटा दें तो वो कट टू कट बस एक गाना भर है। मेकर्स ने टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स से कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। पोस्टर में कियारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। वो फिल्म में नादिया के किरदार में है। एक सर्कस के बैकड्रॉप पर खड़ी कियारा का लुक फिल्म के ग्लैमर एस्थेटिक और इमोशनल डेप्थ के बारे में बताता है। फिल्म में यश लीड रोल में है। इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। 19 मार्च 2026 को ये थिएटर्स में रिलीज होगी। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का शूट शुरू हो चुका है। फिल्म में एक एक्शन सीन की शूटिंग करते हुए इमरान हाशमी को चोट लग गई थी। उनका एब्डोमिनल टिश्यू फट गया था, जिस वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। अब खबर है कि उन्होंने फिल्म का शूट फिर से शुरू कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से बताया कि इमरान अभी राजस्थान में है, जहां फिल्म का शूट चल रहा है। डॉक्टर्स की सुपरविजन में ये शूट किया जा रहा है। आवारापन 2 को नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं। इसे अप्रैल 2026 में रिलीज करने का प्लान है। 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया जाना है। एक सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, फिल्म की टीम कुछ समय से इसके टीजर पर काम कर रही है। उन्हें लगता है कि टीजर रिलीज करने के लिए 27 दिसंबर की तारीख एकदम सही है। ये टीजर लोगों को फिल्म की दुनिया और उसके बड़े स्केल से रूबरू करवाएगा। सोर्स ने आगे बताया कि मेकर्स टीजर से पहले बैटल ऑफ गलवान के कुछ पोस्टर्स भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम रोल में है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की टीजर आने से पहले ही इसने इतिहास बना दिया है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक ऐसी डील साइन कर ली है जो हिंदी सिनेमा के लिहाज से सबसे बड़ी डील है। खबर ये थी कुछ दिनों पहले कि जियो स्टूडियोज ने इस फिल्म के सभी राइट्स खरीद लिए हैं। इसके लिए उन्होंने मेकर्स से 325 करोड़ रुपए की डील साइन की है, मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी फिल्म के म्यूजिक राइट्स एक कंपनी लेती है, ओटीटी राइट्स दूसरी, और सैटेलाइट राइट्स जो है वो किसी तीसरी कंपनी के पास चला जाता है। मगर बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बैटल ऑफ गलवान के केस में ऐसा नहीं होगा। जियो ने इसके म्यूजिक, सैटेलाइट, डिजिटल और यहाँ तक कि थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी खरीद लिए हैं। जेम्स कैमरन की अवतार 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के साथ रणवीर की रामायण का प्रोमो अटैच किया गया। मेकर्स ने कहा था कि ये नया 3D प्रोमो होगा, जबकि ये वही 3 मिनट 2 सेकंड वाला टीजर है जो जुलाई में रिलीज हुआ था। पब्लिक इस बात से निराश है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है कि पुराना टीजर अटैच कर दिया। मुझे ये बात बुरी लगी कि रामायण वालों ने न्यू 3D प्रोमो बोलकर जनता को गुमराह किया। बड़े पर्दे पर हमारी रामायण की झलक भव्यता से देखने का मौका हम यूं भी नहीं छोड़ते। सच ही बोलना चाहिए था। रामायण बना रहे हो और ऐसे हथकंडे अपना रहे हो, ये निराशाजनक है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ये क्या किया, वही टीजर फिर से दिखा दिया। मैंने तो रामायण का नया प्रोमो देखने के लिए ही अवतार 3 का टिकट लिया था। बहुत एक्साइटेड था। मेरे साथ हॉल में कई लोग इस पर निराश हुए। शाहरुख खान की किंग मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्मों में से एक है। 6 हफ्ते के ब्रेक के बाद शाहरुख एक बार फिर इसकी शूटिंग शुरू कर चुके हैं। मिड डे के मुताबिक 20 दिसंबर से ये शूटिंग मुंबई के गोरेगांव के स्टूडियो में शुरू हो चुकी है। सिद्धार्थ आनंद इस शेड्यूल की शुरुआत फिल्म के सबसे खतरनाक एक्शन सीक्वेंस से कर रहे हैं। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये किंग का सबसे खूंखार एक्शन सीक्वेंस होगा। इसके लिए सिद्धार्थ आनंद ने इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स को बुलवाया है। गोरेगांव स्टूडियो में एकदम यूनिक सेट बनकर तैयार है। शाहरुख और सुहाना दोनों इस सीक्वेंस में नजर आएंगे। इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ड्रामेटिक एक्शन सीन और गन वाले शॉट्स भी इस सीक्वेंस में शामिल हैं। एक्शन सीन्स के लिए सिद्धार्थ आनंद बॉडी डबल या वीएफएक्स यूज नहीं करेंगे, इसलिए शाहरुख और सुहाना ने इस सीक्वेंस के लिए काफी इंटेंस ट्रेनिंग की है। टॉम क्रूज की कॉमेडी फिल्म डिगर का टीजर आ गया है। इसमें एक आदमी फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अगले सीन में वो कमरे की बालकनी की रेलिंग पर चलने लगता है। समुद्री पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉम क्रूज इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। उनकी डांसिंग स्किल्स भी इस फिल्म में दिखेंगी। एलेहांद्रो गोंजालेज
इनियारितु के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खबर है कि रेमो डिसूजा ABCD 3 बनाने जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राघव जुयाल इसमें लीड रोल में हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि राघव और रेमो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए राघव के बिजी शेड्यूल के बावजूद रेमो उन्हें ही लेना चाहते हैं। वो जल्द ही ABCD 3 और इसकी कास्ट से जुड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। वेलकम और सिंह इज किंग जैसी फिल्में दे चुकी अक्षय कुमार और अनीस बज़मी की जोड़ी फिर साथ में काम करने वाली है। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसमें अक्षय के ऑपोजिट विद्या बालन को कास्ट किया गया है। इससे पहले अक्षय और विद्या हे बेबी, भूल भुलैया और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। 2026 की पहली तिमाही तक अक्षय और विद्या की इस नई फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप पोर तोजिल देखिए। इसमें एक अनुभवी और एक नई उम्र का पुलिस ऑफिसर एक सीरियल किलर को ढूंढते हैं, मगर वो बहुत शातिर है, हर बार हाथ से निकल जाता है। उसे ढूंढने की कवायद आपको बांध कर रखेगी। तमिल फिल्म है, लेकिन सोनी लिव पर हिंदी में भी अवेलेबल है। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।